सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो हमारे देश में है, भारत में। और यहाँ पे चटोरे हैं सब लोग, खाने के बहुत शौकीन हैं। मीठा हम जितना खाते हैं शायद कोई नहीं खाता होगा। तेल और स्पाइसी खाने वाले, मतलब हाँ, हर चीज में उनको फ्लेवर चाहिए। ब्लैंड फूड हम खा नहीं सकते हैं, तो हर चीज में स्वाद चाहिए। और डायबिटीज के पेशेंट्स हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो परहेज भी उतना ही करना पड़ता है। भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तेल नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, रात को नहीं खाना, दिन में नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना। तो इसके लिए हमारे जितने पेशेंट्स हैं हमारे देश में जो खाना चाहते हैं और बीमारी से त्रस्त है, उनके लिए कुछ उपाय एक तो यही है, सबसे बड़ी बात दया जी, मैं आपको बताऊं कि जीने के लिए खाना चाहिए। जो लोग खाने के लिए जीते हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं। उनको लगता है ये भी मैं खा लूं, ये भी खा लूं, है ना। तो मतलब कई लोग इतने पेटू होते हैं, उनको अभी खाना खा के हटेंगे, थोड़ी देर में बिल मांगते हैं और वर्कआउट नहीं करते हैं। बोलो जितना मर्जी, अब हर कोई दया थोड़ी है कि दरवाजा तोड़ देगा मतलब ये है कि वो क्या करते हैं कि मैं बताऊं, अब आप किसी शादी ब्याह में जाइए, आपको मौका मिले, आप देखेंगे, आप फोकस कीजिए, किसी आदमी पे फोकस कीजिए कि ये क्या कर रहा है, उसको आप वॉच करते रहिए, आप देखेंगे उसने कुछ नहीं छोड़ा खाना वो भी फ्री में मिल रहा है तो छोड़ेगा आप वो सीन जब देखोगे ना, आप शादी भूल जाओगे, एंजॉय करोगे आप उस चीज को। आप देखेंगे कि अभी तो उसने फ्रूट खाया, फ्रूट खाने के बाद तुरंत चाट खा रहा है। अब चाट खा के हटा नहीं, अब टिक्की भल्ले पे आ गया, फिर गोलगप्पा भी खा रहा है। मतलब वो कोई भी स्टॉल नहीं छोड़ेगा। उसका ये भी नहीं पता चलेगा आपको कि कब ये गरम गरम गुलाब जामुन खाने के बाद आइसक्रीम खाने लग गया। मगर सर एक सवाल ये था कि ये जो पैटर्न है खाने का, पहले चाट खा लिया, फिर या फिर आइसक्रीम खा लिया, फिर उसके बाद किसी और स्टॉल पे चला गया, क्या ये कारण है डायबिटीज के मतलब बढ़ने का? या ये डायबिटीज का कारण तो बनता ही बनता है, ये चीजें तो बनती बनती। अच्छा, इट लीड्स टू ऐसी चीजें आम जीवन में भी हैं लोगों की। अब जैसे मान लो घर से खाना खा के क्या, ऑफिस में जाते घंटी मारी, चाय लेके आ, वो चाय पी ली, ठीक है, उसके बाद चाय पी के थोड़ा थोड़ा काम किया, फिर कुछ ऐसा कर लिया। लेडीज बैठी हैं, लेडीज सिगरेट नहीं भी पीती, तो वो फिर चाय पी रही हैं, कुछ खा रही हैं साथ में, कोई पकौड़ी तला हुआ चीज़, मतलब सारा दिन जो मुंह चलता है ना, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो पेट के ऑर्गन्स हैं, मुख्य ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे कुछ ही है ना, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, पेनक्रेटिक सिक्रेशन है, सेक्सुअल पार्ट है, यही तो है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बाकी तो हड्डियाँ हैं, मांस है ना। तो ये अगर इन चीज़ों का पोषण करने के लिए अगर आप ध्यान दो, मैं दया जी आपको बताता हूँ कि अगर आप जीवन में एक सिंपल त्रिफला पाउडर, जो लोग डायबिटिक हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुगर रोग के लिए लोगों ने डायबिटिक पेशेंट के आसपास इतना बड़ा जाल बना दिया कि इसकी जेब में जितने पैसे आते हैं उनको कैसे निकाला जाए। लैब वाले अलग, और आयुर्वेदिक वाले अलग, होम्योपैथिक वाले अलग, एलोपैथिक वाले अलग, सब मतलब जहाँ भी वो जाता है, यहाँ तक के भी दिग्गज मिलते हैं जी, जो उनको ये बोल देते हैं, पढ़ा लिखा इंसान होगा जो पेशेंट है, सब नॉलेज भी होगी उसको, सब जानता भी होगा वो, लेकिन उसको बोल देते हैं कि शुगर को जड़ से खत्म कर देंगे। बोलते हैं ना, बिल्कुल, कि आप हमारी दवाई खा लो, शुगर रिवर्स हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में लिखा है, आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है कि शुगर रोग असाध्य रोग है। असाध्य मतलब ला इलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो फिर क्यों ना भाई घर पे करें, क्यों उनके पास जाना। जो कोई आपको कहता है, ये बात मेरी नोट कर लीजिए जनाब, मेरी बहन है, भाई है, जो भी आप देख रहे हो, मेरा ये बात सुन रहे हो, ये बात मेरी नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी इंसान आपको ये कहता है कि शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी, मैं आपको करके दूंगा, वहां से कान में फोन लगाइए, झूठा ही कह जी घर से फोन आ गया, बाद में आता हूँ, भाग जाओ वहां से, वहां मत खड़े हो जाओ, क्योंकि या तो उसको नहीं पता या फिर आपको नहीं पता कि शुगर कभी खत्म नहीं होता। इसका एक बैलेंस है, 80 to 120 शुगर का लेवल है, 80 मिलीग्राम मिनिमम,
और 120 मिलीग्राम मैक्सिमम बॉडी में होनी चाहिए। और जो हम HbA1c टेस्ट लेते हैं उसमें भी 6 से नीचे होनी चाहिए, 5.7 होनी चाहिए, या 6 के नीचे भी है तो डरना नहीं चाहिए। एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोगों को जो डायबिटीज़ है उसका प्री डायबिटीज़ का दिमाग में डाल दिया गया। जैसे प्री वेडिंग बिना मतलब का है, मियाँ बीवी को शादी से पहले बाहर भेज देते हैं। वही चीज ये बीमारी है, वही बचपना थोड़ी है कि पहले उसको प्री डायबिटिक। क्या होता है प्री डायबिटिक? मतलब डायबिटीज है तो डायबिटीज है, उसका मेलिटस जो है वो 80 to 120 है, इसके बीच में रहना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो वो पेशेंट है, अगर नीचे है तो वो खतरा है। 80 से नीचे जा रही है तो जानलेवा है, 80 से ऊपर जिसकी जाती है, कोई आज तक ऐसा नहीं मरा कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शुगर डाउन होने वाले पेशेंट की जान जा सकती है। तो डाउन भी नहीं होने देना और बढ़ने भी नहीं देना। इसको बैलेंस रखने वाला जो वैद्य है असली वैद्य कहलाता है। और वो वैद्य पता है कौन है? आपकी रसोई घर। उसमें आप जाइए, कलौंजी, मेथी और काले चने, 20 दाने मेथी दाना, और उसमें 10 दाने कलौंजी दाना, और उसमें 40 दाने काले चने। ये तो मैंने काउंट बता दिया, बाकी आप अंदाजे से ले लिया करो। तो इसको भिगो के रात को रखोगे, सुबह उसको चबा चबा के खाना है और पानी सिप्स कर करके पीना है। और जिन बुजुर्गों के दांत नहीं है उसको थोड़ा कूट पीस के वो पोला सा करके उसको सॉफ्ट करके खा लें। पानी जरूर पीना है। तो उससे क्या होगा, आपका डायबिटीज लेवल भी नॉर्मल आएगा, मेमोरी ठीक रहेगी, आंखों की रोशनी ठीक रहेगी, और शरीर जो हर वक्त कमजोरी महसूस करता है वो ठीक रहेगा। अगर आपका दिल करता है ना कि कोई मल्टीविटामिन खा लूं, कोई ताकत की चीज ले लूं, तो भैया एक काम और लिख देते हैं आपको कि 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और उसमें 1 अंजीर, ये 4 चीजों को दूसरी कटोरी में भिगो के रख लीजिए। पहले कलौंजी मेथी खा लीजिए, उसके 15 मिनट बाद ये चीजें खा लीजिए। मेथी कलौंजी का पानी पीना है और ड्राई फ्रूट वाला पानी गिरा देना है, सिर्फ ड्राई फ्रूट खाना है उसमें से। ये इसको प्रोग्राम को आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, बैक करके सुन लीजिएगा, फोन मत घुमाइएगा, फिर सुने नहीं जाते, फिर आप नाराज होते हो कि गोयल साहब बोल देते हैं फोन नहीं उठाते। इसके लिए अभी माफ़ी मांगते हैं कि फ़ोन हम नहीं उठा पाते, आप ध्यान से सुनिएगा, या फिर जो हमारी वेबसाइट है उस पर चले जाइए। तो ये चीज़ जो है ना, ये इंसान को पूरा दिन एनर्जेटिक रखती है।